सुप्रभातम। अनुशासनम नामक पाठ का अध्ययन कर लेने के बाद अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, अर्थात हमें एक पद में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। पाठ परिचय में मैंने आपको बताया था कि यह पाठ तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षावल्ली नामक अनुवाक से लिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तैत्तिरीयोपनिषदात् सत्यात् किम न कर्तव्यम, अर्थात सत्य से क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को पाने के लिए हमें पाठ्यपुस्तक का अवलोकन करना होगा। वहाँ हमें देखना होगा कि इस प्रश्न से संबंधित वाक्य कहाँ है। इस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ मिलेगा सत्यान्न प्रमदितव्यम, अर्थात सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। उत्तर होगा प्रमदितव्यम। गौ आचार्य कम अनुशास्त, आचार्य किसको अनुशासित करते हैं। पाठ के प्रथम वाक्य में ही इसका उत्तर है वेदम अनुच्य आचार्यो अंत्यवासिनम अनुशास्ति। वेद को पढ़ा लेने के बाद आचार्य अंत्यवासी अर्थात छात्र को अनुशासित करते हैं। उत्तर होगा अंत्यवासिनम। घ स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम किम न कर्तव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन करने से क्या नहीं करना चाहिए। उत्तर मिला स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात स्वाध्याय और प्रवचन करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। उत्तर होगा प्रमदितव्यम। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। अब हमें हर प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। पहला प्रश्न है आचार्यस्य कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, आचार्य के कैसे कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। पुस्तक में ढूंढेंगे, यहाँ उसका उत्तर मिलेगा यानि वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, अर्थात जो अनवद्य कर्म हैं, जो प्रशस्त जो अच्छे कार्य या आचरण हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। उत्तर बनेगा आचार्यस्य अनवद्यानि कर्माणि सेवितव्यानि। शिष्य किम कृत्वा प्रजातंतुम न व्यवच्छेत्सि, शिष्य क्या करे कि उसकी वंश परंपरा का उच्छेद न हो। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सि, आचार्य के लिए धन इत्यादि लेकर के, धन इत्यादि का लालच दे करके अपनी वंश परंपरा का उच्छेद मत कीजिए। उत्तर होगा शिष्य आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम न व्यवच्छेत्सि, आचार्य को धन इत्यादि का लोभ लालच दे करके अपनी सनातन वंश परंपरा का उच्छेद न करें। गौ शिष्या कर्म विचिकित्सा विषय कथम वर्तेरन, कर्म विचिकित्सा कहते हैं अपने कार्यों के प्रति संदेह हो जाना। यदि कभी अपने कार्यों के प्रति संदेह हो जाए तब क्या करें। इसका उत्तर हमें यहाँ पर मिलेगा अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात्, अगर आपको समाज में कभी अपने कर्म के प्रति या अपने आचरण के प्रति संदेह हो जाए कि यह ठीक भी हैं या नहीं, तब आप क्या करेंगे। ये तत्र ब्राह्मणा, वहाँ जो ब्रह्मज्ञानी हैं और भी उनके कुछ लक्षण बताए हैं। सम्मर्शिना, जो विचारशील भी हैं, युक्ता ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, आयुक्ता स्वयं में निर्णय लेने में समर्थ हैं, अलूक्षा कोमल स्वभाव वाले हैं, धर्म कामास्यु और धर्म कार्य में रुचि रखते हैं, यथा ते तत्र वर्तेरन, जैसे वे समाज में आचरण करते हैं, तथा तत्र वर्तेथा, तुम्हें भी वैसा ही आचरण करना है। इस प्रकार हमारा उत्तर बनेगा शिष्या कर्म विचिकित्सा विषय यथा सम्मर्शिना युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्म कामा ब्राह्मणा वर्तेरन तथा वर्तेथा। भ काभ्याम न प्रमदितव्यम, इनसे प्रमाद नहीं करना चाहिए। उत्तर मिला स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय स्वयं अध्ययन और प्रवचन दूसरों को ज्ञान देने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार उत्तर बना स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। गौ ब्राह्मणा कीदृशास्यु, जिन ब्रह्मज्ञानी लोगों के आचरण का आपको अनुकरण करना है वे कैसे होने चाहिए। उत्तर मिला ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्शिनः, जो ब्राह्मण हैं और सम्मर्शिनः विचारशील, युक्ता ज्ञान विज्ञान से युक्त, आयुक्ता स्वयं निर्णय लेने में समर्थ, अलूक्षा कोमल स्वभाव वाले, धर्म कामा धर्म में रुचि रखने वाले। इस प्रकार हमारा उत्तर बना ब्राह्मणा सम्मर्शिना युक्ता आयुक्ता अलूक्षा धर्म कामास्यु। इस प्रकार से आप पाठ्यपुस्तक से प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुता, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यह कार्य आपको स्वयं करना है। प्रश्न में दिए गए वाक्य को आप पुस्तक में ढूंढेंगे, वहाँ जहाँ वाक्य मिल जाए उससे मिलान करते हुए डॉट डॉट में जो भी शब्द छूट गया है उसको आप भरते चले जाएंगे। प्रश्न 4 मातृभाषया व्याख्यायेताम, मातृभाषा अर्थात हिंदी भाषा में व्याख्या करनी है। पहला वाक्य है
देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। देव कार्य और पितृ कार्य करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव कार्य क्या हैं और पितृ कार्य क्या हैं और इन कार्यों को क्यों करना चाहिए, इसका विवरण आप हिंदी भाषा में अपनी पाठ्यपुस्तिका में लिखेंगे। ख यानि वद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, यानी जो अनवद्य अनिंदनीय कर्माणि कर्म हैं तानि सेवितव्यानि, उनका आपको सेवन करना है। अर्थात समाज में जो लोग उच्च आदर्श के हैं, उनके जो अच्छे कर्म हैं और उनका जो अच्छा व्यवहार है, उसका ही आपको अनुकरण करना है। क्यों अनुकरण करना है, ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में हिंदी भाषा में लिखेंगे। प्रश्न 5 अधो निर्दिष्ट पदानाम समानार्थक पदानि कोष्टकात् चित्वा लिखत। नीचे दिए गए पद हैं, उनके समानार्थक पद कोष्टक में दिए गए हैं, उनको चुनकर लिखना है। पद इस प्रकार हैं। अनुच्य, संविदा, हिर्या, अलुक्षा, उपास्यम। अनुच्य का अर्थ होता है कहकर, संविदा का अर्थ होता है अच्छी भावनाएं, हिर्या का अर्थ होता है लज्जा, अलुक्षा का अर्थ होता है कोमल, उपास्यम का अर्थ होता है अनुकरण। समानार्थक अर्थात जो समान अर्थ वाले हैं। सद्भावनया अच्छी भावना, संबोध्य संबोधन करना, लज्जया लज्जा से, अनुपालनीयम अनुपालन करना, अरुक्षा कोमल। हमारा उत्तर इस प्रकार बनेगा। अनुच्य, संबोध्य, संविदा, सद्भावनया, हिर्या, लज्जया, अलुक्षा, अरुक्षा, उपास्यम, अनुपालनीयम। अगला प्रश्न है विपरीतार्थक पदे योजयत। शब्दों को उनके विपरीत अर्थों से जोड़ना है। यहाँ पर आप दो स्तंभ देख रहे हैं। पहले स्तंभ में शब्द हैं, दूसरे स्तंभ में विपरीतार्थक अर्थ हैं, लेकिन वे अव्यवस्थित क्रम में हैं। उनको व्यवस्थित क्रम में लगाना है। सत्यम सत्य विपरीत हो जाएगा असत्यम। धर्मम धर्म विपरीत हो जाएगा अधर्मम। श्रद्धया श्रद्धा से विपरीत हो जाएगा अश्रद्धया अश्रद्धा से। अवद्यानि अनवद्यानि, लुक्षा अलुक्षा। इसको आप इस क्रम में लिखेंगे। सत्यम असत्यम, धर्मम अधर्मम, श्रद्धया अश्रद्धया, अवद्यानि अनवद्यानि, लुक्षा अलुक्षा। प्रश्न 7 अधो निर्दिष्टेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। नीचे लिखे पदों में प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करना है। प्रकृति कहते हैं मूल शब्द या धातु के लिए। प्रत्यय मूल शब्द या धातु में अर्थ प्रकट करने के लिए जिन तत्वों का विधान किया जाता है। इसमें हमें मूल शब्द या धातु में उपसर्ग और प्रत्ययों को अलग करके दिखाना होता है। जैसे प्रमदितव्यम, इस शब्द में प्र उपसर्ग है, मद धातु है और तब्यत प्रत्यय है। अनवद्यम नवद्यम, जो निंदनीय नहीं है, इसमें विपरीत अर्थ के लिए नए तत्पुरुष का विधान किया गया है। उपास्यम उप उपसर्ग आस धातु यत प्रत्यय। अनुशासनम अनुपसर्ग सास धातु ल्युट प्रत्यय। इस प्रकार से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास कार्य को करते रहेंगे। शुभमस्तु।